तेरे जैसा कौन है जहां जहां, तुम्हारे जैसा जहान में कौन मिल सकता है। न देखा न सुना वो आकर्षण, वो प्यार उनके हृदय में हम सबके लिए करुणा, मैत्री करुणा मुदिता संग करना विहार है। मुदिता होती है गुरु को, प्रसन्नता होती है जब तुम फलीभूत होते हो, जब तुम्हारे अंदर प्रेम नाचने लगता है, उसके साथ तुम भी झूमने लगते हैं, तो गुरु को देख के अंदर से मुदिता होती है। शुरू में जब हम आते हैं तो गुरु को करुणा होती है, कहाँ ये माया में भटक रहे, कैसे खींच लें इन लोगों को, कैसे दलदल से बचा लें। क्योंकि शुरू में सभी का मन दो तरफा होता है, कुछ माया में गंवा के भी आए और कुछ जब गुरु के पास पहुंचते भी हैं तो भी अटका रहता है कहीं न कहीं। तो गुरु की इतनी करुणा होती है, चाहे मार से, चाहे डांट से, चाहे गाली से, चाहे प्यार से, वो हमको अपनी ओर खींचता। तू कहीं मत जा, तू सिर्फ मेरा बन जा, मैं तेरा बन जाता हूं, तू मेरा मेरा। अब तुझे दुनिया में क्या करना, एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, और सारी दुनिया भी क्या, दुनिया से परे भी जो दुनियाएं हैं, ब्रह्मलोक हो, शिवलोक हो, इंद्रलोक हो, सब फीके पड़ जाते। इस आनंद के आगे सब कुछ फीका है, कोई स्वाद नहीं है संसार में, कोई रस नहीं है, नीरस जीवन था सबका। न हंसी होती थी चेहरे पर, न प्यार होता था, न कहीं झुक सकते थे, न कहीं मिट सकते थे, अपना अहंकार आड़े आ जाता। लेकिन कैसे गुरु ने छीन लिया हमसे। खस्याऊं किट बिट भरल मनरो बारन जिया आता है। जैसे बच्चे के हाथ में चाकू होता है तो माँ उसको बुला के प्यार। ना मिलते तो मगर सब तो ना जाने हम कहाँ हो, और बेअसरा पाकर पता नहीं कम बहुत। और ये दिन तो पावन हो ही जाता है जब ऐसा कोई शक्ति, ऐसा कोई तत्व धरती पर अवतरित होता है। वो भूमि धन्य होती है, वो माँ धन्य होती है, वो पिता धन्य होता है, और उनके आने से तो फिर पूरा वातावरण ही धन्य धन्य हो जाता है। धन्य धन्य सब कुछ। और जिस पर नजर डाली आज तक उनके प्रेम में झूम रहे। तो ऐसे हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हर एक को ऐसी उमंग आ गई है, उत्साह आ गया है। अपने घर में गुरु जी का सजा करके बैठे हैं, फोटो डाल रहे हैं, प्रेम के भाव लिख रहे हैं, दिल की गहराइयों तक जिसकी बात असर कर जाती, जिन्होंने हम सबके जीवन को ऐसा सुंदर सत्संग के नियम से बांध करके ऐसी अभिव्यक्ति दे दी है, हाथों से देते कुछ नहीं देखा और कदाचित झोली सभी। और अपने पूज्य दादा भगवान की इस धरोहर को, इस ज्ञान की महिमा को उन्होंने अपने गीता भगवान के इस प्रेम को जितनी विशालता के साथ उन्होंने हम तक सब तक पहुंचाया, इसके लिए तो आज हम सब उनके बहुत ऋणी, बहुत प्रेम है। हमेशा ही एक स्वस्थ और एक ऊंची मर्यादा का अनुसरण अपने आचरण से दिखाया। गुरुजनों के साथ भी हमेशा हमने देखा था गुरु जी को कैसे सरलता से बालक
प्रेम नम्रता की मूर्ति बन के सबको ये खुशियां देते गए। और हम सब जो कबाड़े में पड़े थे, हम सब टूटी फूटी, कभी भी ऐसी जो है वीणा थी, बहुत ही एग्जाम्पल बताते थे। एक लड़की को वीणा बजाने का शौक था, शादी हुई, वो दहेज में भी अपने संग वीणा लेकर के आई थी, वो तानपुरा लेकर के आई थी। और उसके बाद वो जो है नेचुरली घर परिवार गृहस्थी कुछ इस प्रकार से अपने को फंसाती जाती है, कुछ इस तरह से व्यक्ति उलझता जाता है उसमें, माया का ऐसा प्रभाव होता है कि उसके जो ये सुंदर गुण थे संगीत के, नृत्य के, भावों के, वो धीरे धीरे गृहस्थी की सेवा चक्र में जिम्मेदारियों के तले एकदम से धुलते चले गए। और वो वीणा जो थी वो कबाड़े में पहुंच गई। बहुत दिनों तक जब उसको यूज नहीं किया तो धूल मिट्टी जम करके बेकार हो गई। बच्चे जब हो जाते हैं तो छेड़का नहीं करके तोड़ देते हैं, तो वीणा के तार टूट गए। कुल मिलाकर के वो कबाड़ा बनकर कबाड़े में पहुंच गई। दिवाली की सफाई का मौका आया, जब किसी चीज का उपयोग नहीं दिखता है तो उसको फिर कहते हटाओ, बेकार गंदगी का, तो उठा करके वो फिर बाहर ऐसे डाल दी थी कूड़े के ढेर पर। लेकिन तभी एक वहां पर कोई कुशल संगीतकार वहां से गुजरा, की दृष्टि उस पर पड़ी, उसके हृदय में उस वीणा की उपयोगिता जागी और उसने उसको उठा करके अच्छे से साफ किया, चमकाया कि धूल पहुंची, गंदगी हटाई, जंग भी लगी थी वो भी साफ की, तार उसके साधे सीधे किए, ठीक से कसा उसको, ठीक से जब उसको चमक मिल गई, फिर अपने कुशल अनुभव से उसके अंदर से संगीत निकाला। सुंदर संगीत बज रहा था। वो महिला जो अपने घर में थी, ये कान एकदम खड़े हुए, ये कहाँ से, तो वही सुंदर संगीत है जो कभी निकला करता था। दौड़ के बाहर आई, पीछे पीछे उसके सब घर परिवार वाले आ गए, तो देखा वो बड़े लगन से उस संगीत को अरे ये आपने इस वीणा में से, इस टूटी फूटी वीणा में से ये संगीत निकाला है, इतना सुंदर कर दिया। वो मुस्कुराया और उन्हीं को वो वीणा थमा दी, बोले ये तो तुम भी कर सकते। आज वही अनुभव हम सब अपने जीवन में महसूस करते हैं। टूटे फूटे, लुटे पिटे, जंग खाए, भर भराए, मैं कराए, मैं का ऐसा बेसुरा गीत निकलता था अंदर से, कोई भी छेड़े तो मैं निकलती थी। कोई कुछ कह दे, मैंने आकर के ऐसा भीड़ मचाई थी, ममता ने ऐसा शोर मचाया था, लोभ ने ऐसा उन्माद किया था, हर जगह सबके दिल तोड़े, दिल में देर नहीं लगती थी। कभी भी कोई बात हो जाती थी तो खुद भी परेशान, खुद परेशान तो फिर दूसरे परेशान, तो खुद ही खुश नहीं होते तो कौन खुश है। जो आज नहीं खुश है कदाचित कल भी नहीं होगा। ये बड़े अनुभव का विषय है छठ का, और जो हमेशा गुरु जी की सभा में होता है, और जितनी भी आसपास की जगह हो, थोड़ा एक मिलीमीटर भी वो भी कवर कर लो, आ जाओ थोड़ा, और जब प्रेम करने आ ही गए हो तो निभाओ पूरा, अब अच्छे से बैठ जाए। हम लोगों ने पहले तो मैसेज डलवाया था तो भाई अपने आने की पूरी सूचना दे दो, किस कौन आ रहा है, किसके साथ सब सूचना दे दो, तो उस हिसाब से तब तो 300-400 लोगों के नाम आए थे कि हमने सोचा यही मैनेज करेंगे। हालांकि जो गुरुद्वारे में सत्संग का आनंद है वो और कहीं आता नहीं। इस पर गुरु की निगाह पड़ी है, इससे सभी से सब कॉपरेट करते हैं, सबको इतने अच्छे से गुरु जी इसको भी बताते थे। यही ब्रह्म ज्ञानी की कला होती है, वो भरे हुए कलस्तर में भी भर देता है। एक कुशल होता है पैकिंग करने वाला, तो भरे हुए को भी दिखता है भरा हुआ तो भर गया, बस भर गया, लेकिन उसको भी थोड़ा सा हिला करके
उसमें जगह बना देता है और फिर और दाने डाल देता है। हम सब भरे भरे से गए थे गुरु के पास, सोचते थे हमें क्या कमी है, हम तो बहुत सुखी हैं, हमें किस चीज की जरूरत है, ज्यादातर यही सोचते थे। लेकिन गुरु ने जो प्यार से जोड़ा दिया, हल्का सा प्रेम दिया, तो कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि अभी तो इसको प्रेम से भरा जा सकता है, परमात्मा से भरा जा सकता है। वो जो बॉल पड़ी हुई थी बैग में, बाद में रेत रूपी परमात्मा तो उसमें आ ही गया, जल रूपी उसमें परमात्मा तो आ ही गया। तो ये सब लीलाएं गुरु जी करते थे, दिखाते थे, आज भी किए जा रहे हैं। तो सच में कबाड़ में पड़ी हुई थी वीणा, उसको गुरु ने ढूंढ ढूंढ के निकाला है। और हम सब जैसे जैसे उनके पास पहुंचे, कब कब में उनका कार्य शुरू हो गया पता नहीं। तेरी एक कोई झलक लखा दी मरन, तेरी आंख शमशीर मेरे सबसे, तेरी आंख ऐसी कमाल करती थी, उनकी एक दृष्टि, उनका बोला वचन एक ऐसी दिव्यता से निकलता था, वो उसका पूरा कायाकल्प करते थे। काफी कितने अपना अनुभव सुनाते हैं, गुरु जी ने एक लाइन बोली थी, अभी तक छपी पड़ी है। वो पहला मिलन का अनुभव पूरा जैसे अंदर से पूरा याद रहता है। उनके द्वारा दिया गया एक फल का टुकड़ा वो अभी तक नहीं भूलता है। तो क्या था ये सब, तुर्यापद को प्राप्त परम अवस्था में जब कोई आ जाता है किसी का जीवन, के बाद हम देखते हैं उनके जीवन से कितनों का उद्धार होता चला। वो निष्काम प्रेम करते चले गए, कार्य होता चला गया, सब अपने सबकी स्थिति ये बन गई धीरे धीरे, जैसे कि सबकी झोंपड़ी में हाथी घुस गया। प्रेम रूपी ये ज्ञान सत्संग इतना सबके जीवन में डाल दिया। नित्य नित्य सत्य संगत में राखे, लेवे पूजा बैठ न पाई, साधु सो सतगुरु में भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और कोई। बहुत शुक्राना लग रहा है गुरु जी का। ये बात थी कि एक जगह बहुत सुंदर बगीचा बना हुआ था, बड़ा सुंदरता थी उसमें, बहुत खुशबू देता था, लेकिन दीवार के उस पार था, तो कोई भी अगर दीवार चढ़ करके उधर जा सकता था। कोई जाता था बाहर से देख करके, गुणगान करके लौटाया करता था। लेकिन एक बार एक व्यक्ति गया, उसने देखा इतना सुंदर बगीचा है, यहाँ तो सबको बुला के लाना चाहिए, यहाँ तो सबको खींच के लाना चाहिए। और ऐसा भाव आता है ब्रह्मज्ञानी के अंदर। वो खुद चढ़े, खुद उस बगीचे में पहुंचे आनंद के, और फिर बुला बुला करके खींच खींच के हम सबको भी नित्य सत्संग का संकल्प करा करके उसमें डाल दिया। सबको ये सहजता में रहना, निर्माणता में रहना, निरीक्षा भाव में रहना, आनंद में रहना, ये सिखाते चले गए। और आज हम सब लोग अपने ही सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद लेते हैं, हाथों से देते नहीं। ये बहुत बड़ी महानता होती है। जैसे सागर खुद बूंद की महिमा है। बूंद में क्या औकात थी, तेरी क्या थी अपनी हस्ती तेरे मिलन से, हम बुझा हुए दिए थे तेरे मिलन से, तू तो बेमिसाल है। एक कहते ना, एक सागर में आवाज दी, ये तो गुरु की पुकार थी जो उन तक हम पहुंच भी सके। वरना कहाँ, कौन पूछता तेरे मिलन से, कहाँ जा पाते, नहीं मिल भी पाते। तो हमेशा बस एक ही अपने लिए भाव सोचते हैं, सपैटी में पान पीक रहे होते, झगड़े कर रहे होते, सबसे संबंध खराब करके अभी देखो साइड में बटी गए होते। क्योंकि देख ही रहा हूँ रोज रोज जवान जवान भी इतना प्रेशर रख करके अपने दिल और दिमाग के ऊपर चले जाते। मन की उनकी हलचल देखो आजकल। अभी तो नया एक सरकार को चेतना आई है कि
इसके ऊपर रिसर्च करें, इसके ऊपर खोज करें, ऐसी शिक्षा दें जो कभी कभी उन्माद में आकर के लोग अपने जीवन को खत्म कर लेते। आज ही मैं न्यूज पेपर में पढ़ रहा था, कल ऐसा पाठ्यक्रम बन जाए, ऐसी कोई ज्ञानवर्धक बातें हमारे विचारों में आ जाए। भी तो ये सीजन चेंज होता है, इतना अखबार में पढ़ने में आ रहा है, कोई भी देखो अपना, अब नहीं उसके मन माफिक अगर बातें चल रही है तो वो इतना चिंतित है, इतना व्यथित है, इतना शोकाकुल हो गया है कि उसे कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, मर जाऊंगा, लटक जाऊं। कल ऐसों को गुरु का प्यार मिले, सत्संग बैठे उनके मन के अंदर, सही समझ बैठे। हालांकि वाणी तो इतनी प्रबल होती है कि कोई इसको टाल भी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी बाकी बचा जीवन तो हम अच्छा बना लेते। आज मुझे विश्वास है जो भी सच से जुड़ जाता है और उसके अंदर ऐसे खतरनाक विचार आने बंद हो जाते हैं, फालतू की बातें आनी बंद हो जाती है। कौन सा मार देता है जी? कैसे जब हम विचार करते हैं सत्संग है क्या, इतनी अच्छी ठंडक, जैसे अंदर विचारों में एक ठंडक आ जाती, ठंडक पै गई, जैसे शांति आ गई। और कोई अभद्रता भी कर जाए, बुरा व्यवहार ऐसे कुछ भी कर दे, अब अंदर लगता है ठीक है, गलत क्या कर रहा है, उसका स्वभाव है, सही है ना, अच्छा है उसने टोका, अच्छा है उसने बोला, कैसे ठंडक देता है। कैसा भी परिवर्तन आ जाए ठंडक मिलने लगती है अंदर। सत्संग में एक मिठास है, और कोई कितना भी कड़वाहट भरा माहौल मिल जाए, कड़वी बात मिल जाए, आपका देखो मन मीठा मीठा नहीं रहता ऐसा। हर बात का एक अच्छा अर्थ लेना सीखता जाता है, आपसे बैठते बैठते सही समझते चलता जाता है, मिठास से भरता जाता है, मीठा हो जाता है, मन से शांत हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई बात नहीं, सबके अंदर से, सबके मुख से मोहन की मुरली तो बज रही है, मेरा भगवान ही तो बोल रहा है। सत्संग कब कब में आपके मन को मीठा कर देता है, जब मन मीठा होए, जब भजन भाव में आप आ जाते हैं, रोज सत्संग के नियम में आ जाते हैं, तो खुद अंतर देखना है। अभी हृदय की सारी कड़वाहट, द्वेष, राग, ये धीरे धीरे ऐसे मिटने लगते हैं, सफाई आ जाती है, सच्चाई आ जाती है, फोटो पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। वो उस देश के वासी बना देता है गुरु हमको। कल एक गाना चल रहा था, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वैसा कोई लाइन आती किसी खुफियानी भजन है या गीता हो, वो दुनिया ससुराल, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर है, वो दुनिया ससुराल। मैंने कहा इसमें क्या कहना चाह रहा है, विचार किया तो लगा सही तो बात है। जब हम परमात्मा से दूर हैं तो ये बाबुल का घर बन जाता है, जिसको छोड़ना तुरंत, ये जगह छूटेगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा ही, आगे पीछे सबको छोड़ना ही। ये दुनिया क्या है, तो अपने बाबुल का घर छोड़ के नहीं आए हो, छोड़ ही रहते हैं। पर वो दुनिया ससुराल, वो मेरे पिया का घर है। ऐसे संतों ने, फकीरों ने इसी अंदाज में भाव से रखा है कि गवन के दिन आ गए निकट गोरिया, गौने के दिन आ गए, हमें परमात्मा से मिलना है। तो जब तक ये भावना नहीं आती है, ये मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए, तो कहाँ छूटता था। ये भी गुरु की कृपा से होता है, जब उससे मिले, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, मानुष देह मिली है मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, तो ससुराल में चले। और जीते जी ये एक जैसे प्रैक्टिकल गुरु सहज करा देता है, धीरे धीरे हमारी मैं मेरे की, घर परिवार की, वो ममता की आसक्तियां छूटती हैं, और ये दुनिया ससुराल, यहाँ आकर के हम जैसे अमरता का आनंद लेते हैं, उस परम पिता से मिलने का आनंद लेते हैं, उस दिव्य प्रेम का आनंद लेते हैं। ऐसा लगता है कि बस रोज गुरु बुलाता रहे, रोज हम आते रहे, रोज ये मिलन होता रहे, रोज अंदर में हम भावों की ऊंचाई पर चढ़ते रहे, सीढ़ी चढ़ करके जल्दी से उस बगीचे में पहुंचे जहां गुरु पहुंचाना चाहता है। गुरु रोज जिसकी इतनी महानता बताता है कि इतना सुख है तेरे,
तू परमात्मा देव है, तू त्रिलोक की नाथ, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। तो कैसे हम इस कार्य में गुरु लगा देता है, कितना शुक्राना निकल रहा है। दुनिया में देखते हैं हम कि जब गुरु मिलता है ना तो कार्य पूरा। शिक्षक मिले थे बहुत सारे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करा करके एक समय के बाद छोड़ देते, यू आर फ्री नाउ, जाओ। और गुरु के साथ ऐसा हुआ? गुरु इसलिए कहते हैं उसको, सदगुरु इसलिए, वो मिलता है तो अंत तक की बात हो जाती है पूरी। अंत तक हमारा जीवन कैसे। कल भी हम कहीं मैनपुरी में किसी भाव से बैठे हुए थे, उस बिटिया रानी को हम सत्संग पूरा हुआ, मुझे लगा, मैंने कहा देखो सत्संग में जो है अभी से लेकर के इसके बुढ़ापे तक का इंतजाम कर दिया। एक सत्संग बुढ़ापे में भी क्या काम आने वाला है, आज क्या काम आ रहा है, सभी के क्या काम आता है अंत में। तो कितना बड़ा एहसान किया है, कभी दिल से शुक्राना करते हो? बस कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया, उम्र भर का एहसान, अंत तक का गुरु हमको ऐसे दे देता है। तो सल हम उससे प्रीत सच्ची नहीं। ठीक है, बहुत से लोग हमने देखा है गुरु से प्रेम करते हैं, अपने घर में कल आज बहुतों ने जो है सुंदर से देवालय सजा करके प्रेरणा आ गई उनके अंदर, तो उन्होंने भेजे हैं, फोटो भेजे। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि अगर बेचारे सत्संग के नियम से कहीं जुड़े नहीं है ना, तो फिर अधूरे रह जाते, फिर कहीं ना कहीं वो पूरे उस बगीचे का आनंद नहीं ले पाते, उनकी वीणा पूरा स्वर नहीं निकाल पाती तो निकलना चाहिए, क्योंकि अनुभव का ज्ञान है। जी कहते थे कहीं हमने ये अंदर से खुद निकलता था, पर ज्ञान हम गुरु जी के महसूस करते थे, वो अंदर से निकलता था। ऐसे प्रेरणा, ऐसी समझ, ऐसे ज्ञान के वचन उनके अंदर से, और उसका घंटे 2-2 घंटे कैसे आनंद लेते रहते थे। भूलती नहीं है वो महफिलें, वो मिलन, इतने शौक में ऐसे उमड़ उमड़ के नदियां आती थी, ऐसे जो शोर होता था सागर में आकर के सब जैसे समा जाती, शांत हो जाती। अब किसी भी नदी की धारा में जुड़ जाओ, पहुंचोगे कहां तक? जितनी भी नदियां हैं कहाँ जा रही हैं? मेरे दादा के पास, उसी महासागर में। और इतने प्रेम से ज्ञान रूपी महासागर में, अद्वैत के महासागर में, दादा के परम ज्ञान में हम सबको जोड़ते चले गए। सबको सही प्रेरणा जिसके लिए जो आवश्यक, उन्हीं के वचन कानों में गूंजते हैं, तो दादाजी का साथ नहीं छोड़े, और आज तक वो कृपा बनी। कैसे समय समय पर पहुंच जाते हैं, उनका भी प्रेम इतना मिलता है, इतना सुंदर आदर्श दिखाई देता रहता है कि अभी तक लगता ही नहीं है कि कहीं गए हैं। जितनी गुरु की उदारता होती है, संतोष से जीवन भर देता है। नहीं तो व्यर्थ में कभी कंपैरिजन, कभी क्रिटिसिज्म, कभी कंप्लेन, कभी इन सब से बेकार उन्मादी हो रहे थे, बेकार में मन चलाते हैं। जवाब है संतोष धन, ये सत्संग प्रत्यक्ष फल देने वाला। बहुत मंदिर जाते लोगों को देखा है, बहुत धर्म कर्म करते लोगों को देखा है, लेकिन जो सहज आनंद हम लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं, साफ आने से कहीं दिखता है, वो भी बिना अहंकार के। सबसे बड़ी बात, अगर वो लोग करते भी होंगे तो अहंकार के साथ बताते हैं। हम लोगों को बताने का भी दिल नहीं, क्या बताएं, कौन कहे, किससे कहे और किसकी करिए। चखा जिसने वही जानी, ऐसी खुशी दे देता है अंदर। और रोज का ये मिलन आनंद, ये कितनी बड़ी सौगात देता है। संतोष मिलता है सत्संग से, मिठास मिलती है, ठंडक मिलती है, ऐसा सत्य मिलता है जो सारे झूठ से हमको छुड़ा देता है। जग जो मिथ्या था, उसके आसक्त भाव से कैसे अंदर ही अंदर से छुड़ा लो, ऐसा सच का गुरु अंदर ही अंदर घोषणा करा देता है, अंदर दिव्यता दिखा देता है।
सुनो आगे आके बैठ, समझ मिल जाती कि अब कहीं, अब किसी झूठ में मन जाता नहीं, तो गुरु तेरे द्वारे आकर मन कहीं जाता नहीं, इतना थाम लेता है और डूबते जाना। आज का बहुत सुंदर दिन है, संकल्प का दिन है, गुरु के प्रेम में भीगने का दिन है, इस समझ को पाने का दिन है अंदर से। आज तक हम देख रहे हैं जो भी हम गए, श्रद्धा का ही तो खेल है सारा। इतना बड़ा ट्रक पे चलते हैं, 6-8 पहिए वाले, इतने भारी होते हैं, टनों वजन लेके चलते हैं, डब्बू लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी बड़े आसानी से वो चलते रहते हैं और उनका स्टीयरिंग घुमाओ तो घूमते रहते हैं, चलते हैं। गुरु जी कहते थे गौर करो किस पे चल रहे हैं, किसकी वजह से चल रहा है। देखते टायर है, लेकिन टायर में भरी हुई हवा, वो जो एयर है उस पर वो स्मूथली चल रहा है। गुरु और कुछ नहीं कहते हैं, हमारे भी जीवन में जिस समय श्रद्धा की हवा भरी होगी, श्रद्धा रूपी हवा जिसके भी मन में भावों में भरी होगी, उसका जीवन ऐसे जरा हवा निकल जाए एक भी पहिए की तो कमाई कमाई खड़ा रह जाता है, फिर नहीं चल पाता बेचारा। फिर अगर चलेगा तो फिर फजीते से हो जाएगा। तो क्या भरी रखना अपने अंदर हमेशा, श्रद्धा की रूठी हुई देवी बनाते रहना, तो बनाते रहना। सबने श्रद्धा का एक अच्छा भाव प्रदर्शन किया है, इसको और सजाते रहना। तो कोई एक दिन के लिए प्रेरणा नहीं है, पर मन मंदिर में ज्ञान का दीपक, भाव का दीपक, प्रेम का दीपक हर वक्त जलाए रखना। और श्रद्धावानम लभते ज्ञान, आज तक भी जो भी हम लाभ ले रहे हैं उसी श्रद्धा भाव का ले रहे हैं। जहां जहां भी जिसने भी श्रद्धा भाव से जोत जलाई है, देखो उसको अंदर जीवन में बहुत आनंद है। जिस नदी का भी जिसने सहारा आप पकड़ लिया, दिव्य प्रेम धारा में हम लोग बह रहे हैं, तो पूरा विश्वास है कि सागर से मिले पड़े हैं, सागर तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, पहुंच ही रहे हैं बार बार। वो पहुंचाता ही पहुंचाता, हाँ लेकिन खत्म होती है कभी आप, चलती रहती है, चले रहती चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। रोज नया प्रेम, रोज नया आनंद, रोज नई खुशी। बल्कि यहाँ तक संकल्प आता है, और परमात्मा तुझे भी पाके क्या करेंगे, जो सुख पाए और राम भजन में तो सुख नारायण। पहले दुर्योधन की बात सुनते थे कि उसने भगवान से नमस्कार कर ली, नहीं नहीं अभी तुमसे नहीं मिलना, अभी तो रास्ते का जो आनंद है वो ले रहा है। तो ऐसे ही लगता है गुरु के साथ, ये जो आनंद उन्होंने जीवन में दे दिया, ये भरपूरता जो उन्होंने दे दिया, इसका आनंद लेते थे। ये माइंड गेम जैसे गुरु जी हम सबका सेट करते हैं, समझा दिया दुर्बल मन से काम करोगे तो तुमको जो भी अंदर में सिचुएशंस आएंगी वो प्रॉब्लमेटिक रहेगी, प्रॉब्लम लगेगी। पहले बात समझते थे तो हर बात को प्रॉब्लम बनाते थे, क्योंकि मनोदशा क्या रहती थी, कमजोर रहती थी, वीक रहती। वीक माइंड से, कमजोर हृदय से सोचते थे तो हर चीज को समस्या बनाते थे, प्रॉब्लम बनाते थे, खराब सोचते थे, एकदम से नेगेटिव हो जाते थे। गुरु बैठाल बैठाल के हार्ड हार्टेड बनाते। थोड़ा सा जब मन अंदर से बैलेंस हो जाता है सत्संग सुनते सुनते, अब वही सिचुएशन तो प्रॉब्लम बनती थी, अब चैलेंज लगती है, चैलेंज बन जाती है हमारे लिए। और जो अच्छे लोग होते हैं वो चैलेंज को बड़े फक्र से लेते हैं, कोई बात अच्छा ये बात आई, इसको भी जीत के दिखाएं, इसमें भी बढ़ के दिखाएं, इसमें भी आगे होकर दिखाएं, इसमें भी उभर के दिखाएं, बढ़ते रहते, जीतते रहते। और जब गुरु अंदर से स्ट्रांग कर देता है और विल पावर हमारी अच्छी करता, मन को इतना संतुलित कर देता है, मन को स्ट्रांग कर देता है। अब वो चैलेंज वो आती है सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स कभी लाइफ में आती है, तो हम देखते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, कोई चैलेंज नहीं आती, अपॉर्चुनिटी बन जाती है, अवसर बन जाता है। कैसे हर बात का एक हम लोग ज्ञान में कैसे आनंद बना इसका अवसर नहीं बना लेते।
कल ही हम देख रहे थे इतना मैनपुर में प्रकट होकर के, परसों फरकाबाद थे हम लोग, तो वहां इतना गुरुजी प्रकट होकर के अपना प्रेम लुटाना चाह रहे थे। सबको ये सच मिले, सबको ये ज्ञान की भावना से सब कैसे कार्य हो रहे थे। मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि आज यार ये सब कुछ इतना सुंदर बनेगा। सबको प्रेरणा दे ही दी थी कि भैया अपने घर में भी देवालय सजा लेना। और फिर भी ये देखते हैं, ये प्रेम तेरा खींच लाया, ये तो है किसी, कैसे उनका प्रेम एक हलचल दे देता है, खींचता है हम लोग। और इसी प्रेम, इसी उमंग, इसी खुशी के साथ 23 गुरु जी की बड़ी लकी डे है, 23 नवंबर जन्मदिन, और 23 अगस्त ही उनकी लीला समेटने का भी दिवस बना पावन स्मृति के रूप में। जो उनको फिर ये देखा कि जब इतना विस्तार हो गया है तो क्यों ना मैं कण कण में समा करके सबके हृदय में स्थान बना लूं। आज घर घर पहुंचे हैं गुरु जी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जो है जुगा जुगा मरा है आत्मा, वो आत्म स्वरूप में इतना लीन हो जाता है, युगों युगों तक उसको आत्म भाव उसका बना रहता है, वो कार्य करता रहता है, तब तक अपने संदेश पहुंचाता रहता है। आगे भी हम लोग आने वाली साल उनसे इसी प्रेम में मार्च करते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये प्रेम दिनों दिन हम सबके हृदय में चलता रहे, उमंग दिखाता रहे। तुझे हाथों से देते नहीं हमारी देश, और तहे दिल से शुक्रिया करो गुरुकार। दुनिया में आजकल बड़ी इन्वेस्टमेंट की बड़ी स्कीम्स बताते हैं लोग। कोई कहता सोने में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा है, देखो हमेशा रेट बढ़ती है। कोई कहता है शेयर में इन्वेस्ट करो, इसके दाम बढ़ेंगे, बाद में डूब जाते हैं तो फिर मुंह लटका के बैठ जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी के ऊपर दम भरता है कि भाई हम तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, ये पक्का होता है, दाम बढ़ते ही बढ़ते हैं। कोरोना ने उनकी भी दम निकाल दी, वहां भी लोग फिर और से मुंह लटका के बैठे। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट हम लोगों को गुरु ने बताया, गुरु के प्रेम में, नित्य सत्संग में इन्वेस्ट करिए। ये इन्वेस्टमेंट सोचो कितने गुना करके और ऐसे रूप में मिलता है कि फिर कहीं और इन्वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाता। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था मन बिक गया जो श्याम तेरे साथ, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत है, पक्का। ऐसा गुरु हमको सच्चा शहंशाह मिला। श्याम दादा जब सम्राट कहते थे उनको, तो जो मुस्कान सबके चेहरों पर आती थी, वो तो तटस्थ रहते थे सम्राट जो थे। लेकिन देख करके ऐसा लगता था कि सच में अब केवल खुद ही सम्राट नहीं, सबको सम्राट बनाते थे। बता ना, सागर खुद बूंद की तारीफ करता था, तो उनकी वाणी चलती थी, हम सबको अपने पर ही आशिक होना सिखाते, आप पर आप हम आशिक हैं, आशिक होकर औरों पर तकलीफ। बस सावधानी रखनी चाहिए, तो क्यों बिखरे जो बिखसे का है, वो कैसे भूल सकता है, वो कैसे हट सकता है हृदय से, जिसने इतना जीवन बनाया है। कभी कभी ऐसी चूक लोगों के अंदर देखता हूं मैं, जिस गुरु से इतनी मेहनत लेते हैं, जिनसे भी इतनी ज्ञान की समझ लेते हैं, सत्संग लेते हैं, वहां कभी कभी फिर मन बड़ा चतुर होता है, ऐसा गुरु को साइड में करो, हम चल रहे हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरु को जो देना था दे दिया, और गुरु तो रोज कह ही रहा है कि पार उतार दिया, अपने आप चलो। इन बातों से जल्दी भ्रमित होते हैं, बिल्कुल उस तरह से व्यवहार करते हैं कि अपना घर तो बना लिया, अम्मा तेरे रहने की कमरा नहीं है, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है।
लेकिन माँ फिर भी बड़ी करुणा वाली होती है, दयालु, वो फिर भी आशीर्वाद देती है। वो फिर भी कहती है, कोई खुश होती है उसके घर को देखकर। वही हम देखते, सच्चा गुरु तो हमेशा खुश होता है तुम्हारी हर तरह की बढ़ोतरी में। लेकिन हमको जरूर सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा तो निष्काम और इन सबको इतना बवंडर तो नहीं कर रहे कि फिर गुरु हमारे जीवन से छूट रहा हो। तेरा ये दर्द ना भूले, सब भूल जाए दुनिया में, लेकिन गुरु का दर्द, गुरु का प्रेम, गुरु ने जो हमको दिया है वो हमारे मन से कभी ना भूले, वो कभी ना बिसरे। सहजता से उनके पास पहुंचना, वो एक क्षण तो उनका प्रेम देने का कभी भूल ही नहीं सकते हैं। मन छटपटा रहा था, ये लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं, लेडीज अच्छी है, इतनी आसानी से उनके पास चली जाती, बैठ जाती, उनके निकट बैठी रहती है। थोड़ा सा संकोच में रहते थे, जेंट्स से तो भारी रहते थे। पता नहीं कैसे उन्होंने मन की बात जानी। ऐसे क्यों सोच रहा है, लेडी सूट पहन के आ जा, तू भी आ जा। बाप रे, उनका तो बस कहना था, जो मन में उछाल आई, उछल के मैं सीधे उनके चरणों के पास जाके बैठ गया। अरे अब नहीं संकोच करना। कैसी कैसी अदाएं थी प्रेम देने की, अंदर के भाव पूरे करने की। ऐसा तार जुड़ता था, याद कर रहा था मैं, लेकिन जब भी उनके पास जाने का एक अजीब सा वो एक भाव भेज देते थे कि अंदर में ऐसे लगता था, छटपटाहट सी, ऐसे रोना सा छूटता था ऐसे अंदर। और नेक्स्ट डे उनके पास बैठे दिखाई देते, कुछ ऐसा चक्कर चलाते थे। और फिर बड़े प्रेम से कहते थे, हम एसी करंट से खींच लेते हैं और डीसी करंट से फिर तुम्हें भेजते हैं, जाओ जाकर के अपना जीवन अच्छा। प्रेम का खिलाड़ी है तू, रंगीला परवान है। हाथ जोड़ के हम लोग मांगते रहते थे, हमको भी सिखा देते, अरे दे दे एक चांस। तो प्रेम प्रेम में कैसे कैसे ये बढ़ाते रहे, खुशियां देते रहे। और सभी के अंदर से एक ही आवाज आती है, तूने मेरे साथ सब कुछ। और हर एक को लगता है तो मुझ पर ज्यादा कृपा की है, मुझ पर ज्यादा कृपा की, मेरे पर तो विशेष कृपा की, ऐसे लगता है। कहाँ छोड़ा सोचो, अंतिम मिलन में भी इसके अंदर में ये भाव हो कि मैं सामने वाली जगह ले नहीं जा रहा, मैं दंग था, ये कौन बोल सकता है, सिवाय भगवान के कौन बोल सकता है कि किनके संकल्प से आज हम बैठे हैं। इसके अंदर में ये करुणा थी, तो अच्छे खासे वहां भी सत्संग करते थे, जो आ जाते थे सब बैठते थे। लेकिन जैसे उनको था दर्द कि अगर ये सामने वाला की जगह मिल जाएगी ना, नहीं तो घर वालों को बड़ी दिक्कत होती होगी इसकी तरफ। और दादी भी थी, पापा भी नीचे ही रहते थे, और सुबह से ही 7:30-8 बजे से हलचल मची है सत्संग के लिए। तो एक ही कमरा बनवाया था, बाकी तो हॉल निकाल लिया। हम लोग नहीं समझ पाए इन लोगों को दिक्कत होती होगी, और ये लोग भी सब इतने उदार, इतने प्रेम वाले सब हैं, घर परिवार वाले, कभी इन्होंने कोई ऐसे भाव ही नहीं। लेकिन गुरु पहचानता था इस कार्य में क्या भलाई। सोसाइटी में भी हम लोग खुश थे, सब वहां भी उन्हीं का ही संकल्प, चलिए तो नहीं, यहाँ का आबोहवा अच्छी नहीं है, पीछे तो मोमडन्स का इलाका था, बड़ा स्मेल ज्यादा आती। हमने कभी अपने आज तक जहां भी जो बैठे हैं, बस वही सोच करके बैठा के, कौन पूछता था तेरे मिलन, सब उन्हीं के संकल्प से चल रहा है। प्रांजल को इतना प्यार देना, हमको इतना प्यार देना, ऐसे अंजना को खींच खींच के इतना अपना बना लेना, करना, सेवा के लिए समर्पित करा देना एक एक के मन को। एक एक घर में 3-3 पीढ़ियों से प्रेम कोई निभाए, सदगुरु हो सकता है। दादी उनके प्रेम में दीवानी, बस उन्हें मौका लगे कि मैं भी चल रही हूँ गुरु के पास, अंत तक उनकी लगन हम देखते थे, इतने अच्छे से करते। मम्मी को अपने इस कार में लगा लिया, हम सबको इस कार में लगा लिया, और आगे तक की व्यवस्था कर दी। तो बेमिसाल है सदगुरु, तेरी क्या मिसाल।
कितना शुक्राना है। तो बस ये हवा कभी बंजर ना हो जाए, भावना कभी ऐसे छूटे, प्रेम ना कभी छूटे। बाद में तो फिर जब महफिलें सजती थी जिसमें हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोग उनके पास बैठते थे जाकर के, तब तो रौनक की निराली होती थी। ऐसे और सरलता से, सहजता। फिर तो ऐसा लगता था ब्रह्मज्ञानी की तो सारी प्रकृति से दासी हुई पड़ी, वो अपना कार्य कर रही है अच्छे। सभी के हृदय में अनेक अनेक प्रेम भरे अनुभव उनके दिलों में सब याद आ रहे होंगे, खुशियां दे रहे होंगे, अंदर ही अंदर शुक्राना कर रहे होंगे। जहाँ सत्संग होता है वहां नित्य जाओ। हमें फुर्सत नहीं कह के ये मौका मत गवाओ, क्योंकि सत्संग ही है वो सारा बदलाव देने वाला, सारी खुशी देने वाला। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खाना बनते। सत्संग से ही मिलता है सच्चा भर। जहाँ भी बैठे हैं, आगरा में, ग्वालियर में, तुकाबाद में, टूंडला में, गुरु को पसंद वही प्रेमी आते हैं जो सत्संग को अपना जीवन देते हैं, अपने जीवन को निष्काम बनाते हैं। कल भी हम बोलकर आए मैंने कि देखो भले अच्छा है, आप सबका बहुत प्रेम है, अच्छी है, आते हैं, बड़ी खुशी करते हो, ये उमंग दिखाते हो, लेकिन फिर भी एक एक अपना जीवन निष्काम भाव में नहीं रखेगा, लगन से देने का कार्य नहीं रखेगा, सबको ये निष्काम प्रेम देकर के सबके कहीं भी कोई अंधेरा दिखे तो वहां ज्ञान की रोशनी नहीं करता, तब तक ना उसके जीवन में सफलता नहीं, पूरी सच्ची खुशी नहीं है। आप जपे और नाम जपावे तो नत कहत, उनका एक एक वचन अकाट है। जितना भी सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक तो चलते हैं, एक दीपक श्रद्धा का जलाए रखें, जलाए रखें। कभी भी कोई मिले उसको अपने गुरु की सच की बात, ज्ञान की बात, तो जैसे कि जब प्रेम होता है ना तो कुछ ना कुछ तो खिला ही देते हैं। जो प्रेम होता है वो घर में आए या उसके पास जाए तो कुछ खिलाए पिलाए बिना मन नहीं मानता है क्या, अरे ये तो खा के, ऐसे तो खा के जाओ, ये तो ले, वो कितना भी नाना करते रहे फिर भी जबरदस्ती ठूस देते। तो ऐसे ही हमको ये आर्ट आनी चाहिए की बात बताने की, गुरु की महिमा बताने की, सत्संग की महिमा बताने की, ये कला सीखते जाओ। और जहां बैठे हो ये प्रकाश फैलाओ। ये किसी से मैं शाम को बात कर रहा था, मैंने कहा बेटा मैं जानता हूँ तेरे जीवन में बड़ी सिचुएशन ऐसी चल रही हैं, बातें ऐसी चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा सरल तरीका गुरु जी ने बताया, तुम बस भजन गाने बैठ जाओ, मन उलझे भजन निकाल के, कोई पुरानी वाणी निकाल के ऐसे बैठो, सेकंड्स में वो सारी बातें गायब होती दिखाई, जैसे मन में जैसे अंदर से सारी पीड़ा खत्म होती। बाकी तो जितना ज्ञान पक्का होगा तो दुख लगेंगे ही नहीं। सारी सिचुएशन को क्या बना लेते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी वृद्धि करने की, उन्नति हर बात में। कोरोना काल कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई झूम में झूमने की, बन गई कि नहीं बन गई। सब जगह से कितने सब दादा की देखा तो सुनते थे, सब सत्संग में और घर बैठे ही जुड़ गए। अभी प्रेरणा भी आ गई कि घर घर देवालय भाई, हर घर में ये प्रेम बढ़ा लो। तो बहुत शुक्राने है, बहुत गुरु की रहमत है, क्या क्या नहीं दिया, देते रहते थे अंदर से। कभी भी कोई उनको बोलता था ऐसे हैप्पी बर्थडे उमंग में हम जाकर के फिर अद्वैत की बात सुनता, तुम किसकी बर्थडे मनाने आए, मैं तो अजन्मा आत्मा हूँ, मैं तो हूं ही हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। और फिर बड़े प्रेम से कहते थे हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, तुम सबकी बर्थडे। तो आज अपने को ही विश करना, अपने को भी धन्यवाद देना, हृदय में गुरु बैठा हुआ है तो बार बार अंदर ही अंदर ऐसे अपने को ही बधाई देना, जन्म देना। हालांकि
आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। आत्मा भाव में आने के बाद ये सब चीजें मिथ्या लगती हैं, पर जन्म सफल करने वाले हैं। बार बार दिल ये चाहता है तेरा ये डर ना भूले, तेरा ये प्रेम ना भूले। सभी को फिर से आज के दिन की